नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एक दिवसीय साप्ताहिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आप सब ब्रजवासी वृंदावन धाम जाके आए हैं। कितने लोग वृंदावन जाके आए? काफ़ी कम लोग हैं। बाकी लोग आराम कर रहे हैं क्या वृंदावन वाले? यहाँ जाके हो गया तो बस अभी आने की ज़रूरत नहीं। वृंदावन से आने के बाद भक्ति में और दिल रमना चाहिए। हमारे पाँव न चाहते हुए भी मंदिर की ओर जाने चाहिए, तब वृंदावन जाना सार्थक होता है। अन्यथा वृंदावन जाके आए और वहाँ पर मात्र बेलपूरी सेवपूरी वो खाकर कुछ फ़ोटो लेकर आ गए तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो हमें चिंतन करना चाहिए कि वृंदावन जैसे धाम में जाने का औचित्य क्या है और वहाँ जाने का प्रभाव क्या होना चाहिए। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला जो वृंदावन जाके आए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो भी मिला, मैंने कहा यात्रा कैसा रहा, तो प्रत्येक का यही आंसर रहा, खाने में ये समस्या थी, वहाँ पर ये लोग बीमार पड़ गए, वहाँ पर रहने की ये सुविधा थी, या ऐसा था वैसा था। किसी भी एक भी व्यक्ति के मुख से यह सुनने को नहीं मिला कि मुझे माला करने में इतना आनंद आया, वहाँ पर मुझे ब्रज की मिट्टी में लोटपोट होने का इतना आनंद आया, वहाँ पर भक्तों के संग में मुझे इस प्रकार का विशेष अनुभव हुआ। और यहाँ पर हमें निराश या हताश होने की जरूरत नहीं, आत्म अवलोकन करने की आवश्यकता है कि हम किस उद्देश्य से गए थे। क्या मात्र खाने पीने और घूमने के लिए गए थे? खाने पीने और घूमने के लिए तो और भी अनेक स्थान हैं। जब हम ब्रजधाम, वृंदावन, मायापुर या द्वारका धाम जैसे महान स्थानों पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर अपने स्वयं का पोषण करें, तपस्या करें, साधना करें, जिससे हमारे हृदय में भगवान श्री हरि का प्राकट्य हो। अभी आने वाले कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, प्राकट्य दिवस है, जन्माष्टमी उत्सव जिसे हम कहते हैं। तो आज की कथा भी हम जन्माष्टमी से संबंधित ही कर रहे हैं। और सब आप ब्रज में घूम के आए हैं, भगवान के लीला स्थलियों के दर्शन करके आए हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। कई रसिक संत कहते हैं कि अगर आप भौतिक जीवन का आनंद लेना चाहते हो तो वृंदावन मत जाना, और वृंदावन गए तो बांके बिहारी जी के दर्शन मत करना। परंतु हमें क्या, हम तो गए, सेल्फी लिया और आ गए, हमें तो ऐसा कुछ अनुभव हुआ नहीं। फिर वो ऐसा क्यों कहते हैं कि वृंदावन जाकर अगर कोई बांके बिहारी जी के दर्शन कर ले तो उसका दिल वही रम जाता है। इसका अर्थ है कि वह हमारा गंतव्य है, जहाँ तक हमें पहुँचना है। अभी तो शुरुआत है, और शुरुआत अच्छी रही तो परिणाम भी अच्छा ही रहेगा। तो आइए हम भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य लीला के विषय में श्रवण करते हैं। वैसे तो कई बार हमने कथा सुनी होगी और भारत भूमि पर जन्म लिया है और विशेष रूप से पवित्र परिवार में जन्म लिया है, तो भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री रामचंद्र के जन्म के विषय में सब जानते हैं। रामायण देखी है, महाभारत देखी है, कृष्ण लीला देखी है। किसी से कहो कृष्ण भक्ति कीजिए, राम भक्ति कीजिए, तो कहते हैं हम तो सब जानते हैं, रामो कृष्ण के विषय सुनने की जरूरत नहीं। उनको बताइए जिसको पता नहीं है।
परंतु अगर तत्व से देखा जाए तो हम बहुत दूर हैं, बहुत पीछे हैं श्री कृष्ण को तत्व से जानने के विषय में। भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर अवतरण क्यों होता है, कहाँ होता है, उद्देश्य क्या है, इसके पीछे अनेक कारण हैं। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए, उसमें एक मुख्य कारण था माता देवकी और वसुदेव जी की तपस्या। भगवान श्री कृष्ण कृष्ण रूप में अवतरित होने से पहले माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा के तपस्या के प्रभाव से प्रसन्न होकर उनके सामने जब प्रकट होते हैं और कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो। अगर आप और हम होते तो निश्चित रूप से भगवान समक्ष प्रकट हुए हैं, पुत्रम देई, धनम देई, गाड़ीम देई, बंगलाम देई, अनेक प्रकार की मन्नतें मांग के रख देते, सामने लिस्ट रख देते। परंतु धन्य है माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा, उन्होंने कहा कि हमें आपके जैसा पुत्र चाहिए। क्या कहा? आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? हाँ, ये हुई ना बात, आपके जैसा पुत्र चाहिए। किसके जैसा? हाँ, भगवान श्री कृष्ण के जैसा पुत्र चाहिए। और जब भगवान श्री कृष्ण के समक्ष ये प्रस्ताव रखा, भगवान भी चिंता में पड़ गए, बोले मेरे जैसा और कौन है इस जगत में। किसी मनुष्य जैसा भी दूसरा स्वभाव में हो सकता है, चेहरे में होलिये में दिखने जैसा सेम दिख जाए, परंतु स्वभाव में प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है। और जब आपके जैसा कहा तो उसमें सारे गुण भगवान जैसे होने चाहिए। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो कोई और है नहीं, फिर क्या किया जाए, मुझे स्वयं को ही आना पड़ेगा। तो भगवान श्री कृष्ण प्रथम अवतरण लेते हैं माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा के यहाँ पर, और 3 बार भगवान श्री कृष्ण उनको वरदान देते, 3 बार आपके यहाँ पर मैं जन्म लूँगा, यहाँ प्राकट्य करूँगा। तो प्रथम जन्म लिया उन्होंने प्रश्नी गर्भ के रूप में माता प्रश्नी और पिता सुतप्पा के यहाँ पर। दूसरा अवतार लिया वामन देव के रूप में, कश्यप देव और अदिति के घर पे। और तीसरा कहाँ पर लिया? भगवान श्री कृष्ण के रूप में माता देवकी और वसुदेव जी की यहाँ से। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि तपस्या क्या करी थी उन्होंने। 12,000 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते खाकर तपस्या करी थी। आज एकादशी का दिन है, तो तपस्या के विषय में आप सब अनुभव कर सकते हैं। भूखे होंगे, अभी तो शुरुआत है, पूरा दिन आगे बढ़ा है। उपवास रखना, तपस्या करना, साधना करना, जिससे भगवान आकर्षित हो। भगवान किससे आकर्षित होते हैं? यहाँ पर स्पष्ट रूप से हम अनुभव कर सकते हैं कि भगवान भक्तों की तपस्या से, साधना से, प्रेम से आकर्षित होते हैं। कथा इस प्रकार है, कंस नाम का एक व्यक्ति था। कितने लोगों ने कंस का नाम सुना है? सबने सुना है? आप में से किसी का नाम है कंस? नहीं है? आपका है? कितने लोगों ने कंस का नाम नहीं सुना है? कौन था? कहाँ रहता था? खेतवाड़ी में, मुंबई सेंट्रल। एक दृष्टि से देखा जाए तो आज भी ऐसे अनेक कंस हैं इस धराधाम पर। हम सब के अंदर कंस की प्रवृत्तियां हैं, अनर्थों के रूप में भरी पड़ी हैं। कंस था वो जो बहुत ही चक्रवर्ती था, बहुत शक्तिशाली था, ब्राह्मणों को दंड देता था, साधकों को बहुत प्रताड़ित करता था। और उनकी बहन थी माता देवकी, बहन का विवाह हो रहा था। भाई बड़ा प्रसन्न था, और विवाह में इतना प्रसन्न, इतना दुष्ट होते हुए भी अपनी बहन से इतना प्रेम था। विवाह के उपरांत अपनी बहन को जब ससुराल लेके जा रहे थे, उनकी डोली जब जा रही थी, रथ में बिठाकर जब ले जा रहे थे, स्वयं अपनी बहन का रथ चला रहे थे, हाँक रहे थे। है कोई ऐसा यहाँ पर भाई जो कहता है मैं अपनी बहन से कंस से अधिक प्रेम करता हूँ, क्योंकि उनके विवाह के समय मैंने उनका रथ स्वयं चलाया था, उनकी डोली का, गाड़ी का ड्राइविंग मैंने स्वयं करी थी। इसका अर्थ है कि कंस हमसे अधिक प्रेम करता था अपनी बहन से। परंतु आचार्यगण कहते हैं कि वह प्रेम कब तक टिक पाया? जब कंस ने जैसे ही अपनी बहन के रथ की लगाम हाथ में ली, ऊपर देवता भयभीत हो गए, आतंकित हो गए। क्यों? बोले अगर कंस ने देवकी की थोड़ी सी भी सेवा कर दी ना, तो भगवान श्री कृष्ण उसके ऋणी हो जाएंगे।
और भगवान श्री कृष्ण ऋणी हो गए तो उसको मानने में देरी हो जाएगी। अलग अलग लोगों की अलग अलग चिंताएं हैं, हमारी चिंताएं कुछ और हैं, देवताओं की चिंताएं कुछ और हैं। तो सारे देवता चिंतित होकर बोलने लगे अभी करे तो करे क्या। एकाएक आकाशवाणी की, अपने मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से कहने लगे, अरे मूर्ख कंस। क्या कहा? कंस इधर उधर ताकने लगा, बोले किसका दुस्साहस हुआ, मेरा नाम तक कोई नहीं लेता था, महाराज कहते थे और मूर्ख कंस कहकर संबोधित कर रहे हैं। आग बबूला होकर इधर उधर ताकने लगा, बोले है कौन ये, सामने आकर बात करो, अगर साहस है तो सामने आकर बात करो। तो आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि अरे कंस, जिसकी डोली तुम चला रहा है, जिसकी रथ को तुम हाँक रहा है, उसी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। भाई के प्रेम का यहां पर प्रदर्शन हो रहा है कि वो प्रेम कितना करता था। जैसे ही कंस ने सुना कि उसी देव की जो उसकी बहन है, उसका 8वां पुत्र उसकी मृत्यु का कारण बनेगा, एकाएक उसकी परिस्थिति में परिवर्तन आया। जो हाथ उस रथ की लगाम को पकड़ने में था, घोड़ों की रस्सी पकड़ने में हुआ था, उस हाथ को एकाएक खड़ेऊ पर गया, उस खड़ेऊ को निकाला, दूसरे हाथ से देवकी के केस को, बालों को पकड़ा और उसके खड़ेऊ को माता देवकी के गर्दन पर रख दिया। कैसा दृश्य होगा, पीड़ा प्रदान करने वाला। हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारी स्वयं की इंद्रिय भोग में कोई बाधा बनता है, हम अपनों को भी हानि पहुंचाने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर ये प्रवृत्ति अपने अंदर है तो समझिए कि हम कंस के ही अनुचर हैं। और आज हम देख रहे हैं घर घर में, परिवार में, थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए या थोड़े से धन के लिए पूरे परिवार की इज्जत को कोर्ट तक घसीट के ले आते हैं, या एक भाई अपने भाई का वध कर देता है, दूसरा जेल में बैठा रहता है। और उस परिस्थिति तक नहीं पहुंचे हैं तो शुरुआत तो हमने कर ही दी होगी किसी न किसी स्थिति में। छोटी छोटी बात को लेकर अपने भाई की बुराई तीसरे व्यक्ति के सामने जाकर कहते हैं और चौथे व्यक्ति को जाकर कहते हैं कि मैंने तो समझाया था परंतु समझता नहीं। अगर मन में कुछ अनबन है तो अपने भाई के सामने बैठकर बात करो ना, समाधान निकल कर आएगा ना। समस्या किसी और से है, बता किसी और को रहे हैं, वो अपने अंदर मिलाकर 10 लोगों को और बताएगा, उस बात का और बढ़ता ही जाएगा। और वो स्थिति ऐसी आएगी जब व्यक्ति निश्चित रूप से 2 भाइयों के मध्य दरार पड़ जाती है। और ये मात्र भाइयों की बात नहीं है, बहनों को, देरानी जेठानी को, पिता पुत्र को, माता पुत्री को, हर एक के यहाँ पर लागू होती है। तो कंस ने जैसे ही सुना कि उसी बहन का पुत्र उसको मारने वाला है, तब एकाएक कंस का हाथ खड़े ऊपर गया और वो खड़ेऊ माता देवकी के गर्दन पर जाकर अटक गई। उस समय साथ में कौन थे? हाँ, वसुदेव जी थे साथ में। अगर हम होते तो क्या करते? अभी हम क्या कर सकते हैं? उसका भाई तो मार रहा है, उसी की बहन है, वो करे, वो जाने, अपना उसके परिवार का मामला है, वो देखे अपना। हम क्या कर सकते हैं? नहीं, विवाह हो गया था तो वसुदेव जी ने अपना उत्तरदायित्व निभाया। शास्त्र वर्णन करते हैं कि ये शरीर भगवान की संपत्ति है, इस शरीर को नष्ट होने से बचाना हमारा कर्तव्य है। जो लोग आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है कि शरीर को, जो हमारी संपत्ति है ही नहीं, छोटी छोटी बात को लेकर अगर एग्जाम में मार्क्स कम आ गए, किसी ने हमें बुरा कह दिया, पत्नी ने पति को बुरा कह दिया, पति ने पत्नी को बुरा कह दिया, छोटी छोटी बात को लेकर आत्महत्या करने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। क्या ये शरीर हमारा है? इस शरीर से समाज कल्याण के लिए, भगवत कल्याण के लिए और अनेक कार्य किए जा सकते हैं। मात्र ग्रह गृहस्थी में हम पड़े हैं और छोटी छोटी बातों को लेकर उसको, शरीर को अंत करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। और क्या इस शरीर का अंत करने मात्र से यह समस्या समाधान हो जाएगा? जब सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु से कहा कि मैं शरीर को अंत करना चाहता हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं, क्योंकि यह शरीर है वो आपको स्पर्श हुआ है और मेरा शरीर बहुत मलिन है, तो महाप्रभु कहते हैं कि अगर इस शरीर को अंत करने से भगवत प्राप्ति हो जाए तो मैं एक ही क्षण में करोड़ों बार इस शरीर को त्याग सकता हूं, देह को त्याग देता हूं। अरे सनातन, ये शरीर तुम्हारी संपत्ति नहीं है, ये मेरी संपत्ति है, इसे मेरी सेवा में लगाओ।
कि हमारा शरीर एक एक अंग भगवत संपत्ति है, उस भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। तो यहां पर वसुदेव जी ने अपनी भूमिका निभाते हुए तुरंत एक्शन में आए और कंस से कहने लगे, अरे महाराज, असुर श्रेष्ठ, आप ऐसा जघन्य अपराध क्यों करने जा रहे हैं? अपनी बहन के विवाह के दिन कोई अपनी बहन का वध करता है? और आपके जैसा शोभनीय व्यक्ति, इससे बड़ी अपकीर्ति या अपयश क्या होगा? आप जरा विचार करके देखो, आपकी इतनी बड़ी कीर्ति है, आप इतने शक्तिशाली हैं, इतने राजा महाराजाओं के प्रशंसा के पात्र हैं, एक ही क्षण में सारी की सारी कीर्ति अपयश में फैल जाएगी। सब लोग तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, सब लोग तुम्हारा बुरा कारण बताएंगे कि कंस ने अपनी बहन का वध कर दिया। तब कंस ने कहा, फिर दूसरा उपाय क्या है? तब वसुदेव जी कहते हैं कि मैं वचन देता हूं तुम्हें, समस्या देवकी के 8वें पुत्र से है ना, देवकी से तो नहीं ना। मैं वचन देता हूं कि मैं एक एक पुत्र को तुम्हें ला कर दूंगा। यहां पर एक और सिद्धांत सीखने को मिल रहा है कि वसुदेव जी के चरित्र में कितनी शुद्धता थी। कंस जैसा दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति भी उनकी बात पर उनको सहमति देता है या उस पर विश्वास करता है। आज हमारी बातों पर हमारे घर वाले विश्वास नहीं करते, जो तुम तो झूठ बोल रहे होंगे। और आजकल देखा जाता है टीवी का, कैमरे का ज़माना है, फिर भी नेता लोग टीवी पर आकर कुछ बयान दे देते हैं, और जब बात बिगड़ जाए तो हमारे बयान को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, कहते हैं कि नहीं। और अगर और कोई व्यक्ति थोड़ा और गहराई में बोले, भाई कैमरे के सामने स्पष्ट रूप से दिख रहा है तुम यही बोल रहे हो, तो बोलते मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। फिर कहाँ रही उसमें सत्यता, कहाँ रही उसमें प्रामाणिकता? परंतु वसुदेव जी ने जैसे ही कहा कि मैं तुम्हें वचन देता हूं, कंस को विश्वास हो गया। कंस ने उसको रिहा कर दिया। देवता वापस चिंतित। यहां पर समाधान हो रहा है, वसुदेव जी प्रसन्न है, परंतु देवताओं के जीवन में अभी भी समस्या टली नहीं है। और कंस अपने घर पे गया है, देवकी और वसुदेव जी अपने घर पे गए हैं। 1 वर्ष का समय बिता है। वसुदेव जी के घर में एक नन्ही सी बालक का जन्म हुआ है। अपने वचन के अनुसार वसुदेव जी अपने नन्हे से बालक को हाथ में लेकर कंस के वहाँ जा रहे हैं। भक्तों, उस समय व्हाट्सएप का या फ़ोन का ज़माना नहीं था। किसको पता चलता कि वसुदेव जी के घर में जन्म हुआ है? अगर नहीं भी जाते तो क्या अंतर पड़ता था? स्टेटस पे नहीं लगाया, लक्ष्मी जी की कृपा से हमारे घर पे लक्ष्मी जी का प्राकट्य हुआ है या पुत्र का प्राकट्य हुआ है, परंतु उनके अंदर सत्यता थी। इसलिए वो लेकर जैसे ही जाने लगे, उस माता पर क्या गुजरी होगी, उस माता के हृदय पर कैसी वेदना हुई होगी कि उन्होंने अभी भी बालक को जन्म दिया है और उसी बालक को उसके हाथों से छीन कर मृत्यु के घाट उतारने के लिए, किसी डॉक्टर के पास दिखाने के लिए नहीं ले जा रहे हैं कि भी जन्म हुआ है उनको डॉक्टर के दिखाएं, उनको मृत्यु के घाट उतारने के लिए ले जाया जा रहा है। और माता देवकी उसको अपने पति के वचनों को सत्य सिद्ध करने के लिए चुपचाप सहन कर रही है। माताओं के लिए सीखने वाली बात है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर पति को कोसते हैं, उनकी बातों को काटना तो हमारी आदत सी बन गई है, या हम अपने आप को गर्वित महसूस करते हैं। हमें समझना चाहिए कि जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, अपने पति की कहनी बात को मानती है या उनके आदर्शों को जीवन में पालन करती है, अगर आपके पति का यश बढ़ता है ना, निश्चित रूप से आपकी उम्र बढ़ेगी, आपका पतिव्रता धर्म बढ़ेगा। माता देवकी ने अपने पति की वचनों की लाज रखने के लिए हंसते हंसते कुर्बानी दे दी। इसे कहते हैं कुर्बानी। अपनी संतान को अपने हाथों से दे दिया। और जब कंस के सामने ले गए, कंस ने देखा एक दिन का नन्हा सा बालक, क्या उसकी मुलायम सा, बोले ये अहंकारवश कंस कहने लगा, ये मुझे क्या मारेगा? क्या कहने लगा? ये क्या मारेगा, इसकी क्या योग्यता है? और वैसे भी मुझे तो 8वें पुत्र से भय है, इस बेचारे को मारने से क्या फायदा, इसको छोड़ दिया जाए, जाओ तुम भी क्या याद करोगे। वसुदेव जी पुनः पुत्र को लेकर घर की ओर चले।
घर पे आकर वैसे ही वेशभूषा में बैठे हैं, अभी तक उन्होंने चेंज नहीं किया, नाइट ड्रेस नहीं पहना, बरमूडा वगैरह नहीं पहना। उनको पता था कंस की प्रवृत्ति कभी भी बदल सकती है। जैसे ही पहले बालक को छोड़ा, मैं कह रहा था, देवताओं के अंदर खलबली मच गई। बोले एक और रहम कर दिया उसने, तो एक और कृपा कर दी, भगवान उसके कृतार्थ हो जाएंगे। तब देवता सारे मिलकर सरस्वती देवी के पास जाते हैं। बोले देवी आप कुछ कीजिए। सरस्वती देवी कौन है? विद्या की देवी। जिसके जिह्वा पर विराजमान हो जाए उसके एक एक शब्द में इतनी मधुरता होती है, एक भी त्रुटि नहीं होती है। विशेष रूप से विद्यार्थी लोग सरस्वती देवी की आराधना अधिक करते हैं। क्यों? विद्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। सरस्वती देवी के पास जाकर निवेदन करने लगे, देवी कुछ कृपा करो, कंस के अंदर कुछ परिवर्तन लाओ। सरस्वती देवी ने हाथ जोड़ दिया। बोले एक बार रामायण में मैंने गलती करी थी, मंत्रा के जीवा पर विराजमान होकर, माता कैकेयी के जीवा पर विराजमान होकर प्रभु श्री रामचंद्र को वनवास दिया था। अभी दोबारा गलती नहीं करूंगी, तुम जानो अपना काम जाने, मैं चलती हूँ घर पे। सरस्वती देवी अपने धाम को लौट गए। देवता वापस चिंतित, बोले अभी किसके पास जाएं? तब एक उनके सामने पात्र था। कौन था वो? नारद मुनि। बोले नारद मुनि हमारा काम कर सकते हैं। जैसे नारद मुनि को याद किया, नारायण नारायण, नारद मुनि हाजिर हो गए। नारद मुनि बोले मैं भी तो इसी ताव में था, मैं भी तो इसी लीला को करना चाह रहा था और तुमने याद किया। देवता बताने लगे। नारद मुनि बोले मुझे सब पता है, चलो टाइम वेस्ट न किया जाए, चलते हैं। नारद मुनि जाते हैं कंस के दरबार में। कंस के दरबार में जाकर कहते हैं अरे मूर्ख कंस। दोबारा वापस वही शब्द, क्या कहा? कंस तिलमिला उठा। बोले एक बार किसी ने, आकाशवाणी ने कहा था, अभी दोबारा कौन व्यक्ति आकर कह रहा, किसका दुस्साहस? और भरी सभा में सबके समक्ष। सामने देखा तो नारद मुनि। और नारद मुनि एक ऐसे पात्र हैं जिनका सम्मान देवता भी करते हैं और दानव भी करते हैं, सब करते हैं। रावण भी करता था, हिरण्यकशिपु भी करता था। नारद मुनि का मूर्ख नहीं कहूं तो क्यों? अब एक तो कारण बताइए, जब इतनी चेतावनी दे दी गई तुमको कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हें मारने वाला, फिर भी तुम उनको छोड़ दे रहे हो, तो तुम मूर्ख नहीं तो क्या? भक्तों, यहां पर हमें सिद्धांत सीखना चाहिए कि हम भी अपने जीवन में, चेतावनी दे दी गई, जीवन का अंतिम सत्य क्या है? अहानि अहानि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषः स्थावरम इच्छन्ति किम आश्रयम अतः परम। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज यक्ष से कहते हैं कि प्रति क्षण में देख रहा हूं लाखों लोग मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी बाकी लोग ऐसे जीते जैसे उनकी तो मृत्यु नहीं आनी है। और हमें कह दिया गया हरिनाम ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। भगवत प्राप्ति करने के लिए हरिनाम को जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। परंतु हम है कि हमारे कानों पर जू तक नहीं रेंगती, सोचते हैं अभी भोग कर लेते फिर बाद में करेंगे हरिनाम। कंस की वही स्थिति थी। नारद मुनि अपने साथ एक अष्टकमल दल का पंखुड़ी वाला फूल लेके गए थे। अच्छा, तुम कहते हो कि 8वां पुत्र से मृत्यु है, ये बताओ इसमें 8 पंखुड़ी, इसमें 8वां कौन सा और पहला कौन सा है? यहां से गिनेंगे तो ये 8वां है, यहां से गिनेंगे तो ये 8वां है, ऐसे गिनेंगे तो ये 8वां है। और मूर्ख तुम समझता नहीं है। तुम क्या सोचते हो कि श्री कृष्ण 8वें रूप में आएंगे तभी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे? वो तुम्हारा बाप है, खंबा फाड़ के प्रकट हो सकता है नरसिंह भगवान के रूप में, तो यहां पर उसका क्या कहा जाए, किस रूप में कब आ जाए? जैसे ही कहा कि खंबा फाड़ के प्रकट हो सकता है, या श्री कृष्ण भगवान है, वो किसी के वश में नहीं है। जन्म कर्म समय दिव्यम, उनका जन्म और कर्म दिव्य है। तब कंस की ट्यूबलाइट जली। ट्यूबलाइट होता है ना, तो उसको चालू करते हैं, 2 बार बल्ब होता है फिर जलता है ना? तो कंस की ट्यूबलाइट जली। बोले बात तो सही है, तुम ही एकमात्र मेरे शुभ चिंतक हो, बाकी सारे ये मेरे हितैषी हैं, कोई मेरा शुभ चिंतक नहीं है। नारद मुनि की सेवा करी। नारद मुनि डांट रहे हैं फिर भी सेवा कर रहे हैं। देखो, ये गुरु की भूमिका है, ये गुरु की स्थिति है। गुरु सत्य बताता। नारद मुनि की सेवा की गई और कहा कि वसुदेव को बुलाया जाए। बुलावा भेजा। वसुदेव जी तैयार ही बैठे थे, बोले कभी भी बुला सकता है, लेके आए। नारद मुनि तो नारायण नारायण करते अपने धाम को चले गए। वसुदेव जी को बुलाया गया। वसुदेव जी को देखते हुए उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के तारे को
जमीन पर पटक कर, शिला पर पटक कर मृत्यु के घाट उतार दिया गया। कितनी वेदना हुई होगी, कितना कष्ट हुआ होगा, कितनी पीड़ा हुई होगी। अगर हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, दुख आ रहे हैं, समस्याएं आ रही है, तो विचार कीजिए माता देवकी और वसुदेव जी के जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी समस्या आए, कितने दुख आए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, छह बालकों को उनकी आंखों के सामने, आंखों के तारों को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। हमारे बालक की उंगली में थोड़ी सी चोट लगती है, फिर भी हम पीड़ा से कर्रा उठते हैं। और वहां पर उस माता पे, हृदय पर क्या गुजरी होगी जब उनकी आंखों के सामने उनके बालक को मृत्यु के घाट उतार दिया गया। फिर भी उस माता ने एक बार भी भगवान पर प्रश्न नहीं उठाया, हे भगवान तुमने मुझे दुख क्यों दिए। जैसे जैसे दुख आते गए उनकी भक्ति और प्रगाढ़ होती गई, उनकी आस्था और बढ़ती गई भगवान में, उनकी श्रद्धा और बढ़ती गई। अभी समस्या टली नहीं थी। 7वें पुत्र के रूप में बलराम जी का प्राकट्य होता है, उनके गर्भ में आते हैं और भगवान के कहने पर माया देवी बलराम जी को माता देवकी के गर्भ से माता रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर देते हैं। माता देवकी सोचती है मेरा गर्भपात हो गया, एक और समस्या, एक और चिंता। उधर कंस की दूसरी समस्या, बोले इसको 7वें पुत्र के रूप में गिनूं कि न गिनूं। हर एक की अलग अलग समस्या। और इतनी पीड़ा सहन करने के बाद भी जब माता देवकी और वसुदेव जी की श्रद्धा भगवान में अटूट थी, एकदम निश्चल प्रेम था। इस जगत में कोई साधना करता है ना, तपस्या करता है ना, उसकी साधना से इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है। और इंद्रदेव किसी अप्सरा को भेज के उसकी तपस्या भंग करते हैं, भले वो विश्वामित्र हो या कोई और ऋषि हो। परंतु यहां पर माता देवकी और वसुदेव जी की तपस्या में वो बल था, वो सामर्थ्य था। उनकी तपस्या के बल से अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोलने लगा। और माता देवकी और उनकी श्रद्धा की बात कहें, उनकी प्रेम की बात करें, उनकी आस्था की बात करें, तो कितनी आस्था गहरी थी कि इतनी समस्या होने के बाद भी उनका जरा सा भी भगवान से मोह भंग नहीं हुआ। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी मुझे स्मरण हो रही है कि एक समय की बात, एक वृद्ध महिला थी। आप सबने कथा सुनी होगी, नहीं सुनी होगी दोबारा भी सुन सकते हैं हमारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए। वृद्ध महिला थी, एक गांव में रहती थी, कुटिया में रहकर साधना तपस्या करती थी। और उन्हीं के निकट एक नास्तिक व्यक्ति रहता था। वो बेचारी अपनी साधना करती थी, भरण पोषण करती थी, भक्ति करती थी, परंतु नास्तिक से वो देखा नहीं जाता था। बोले ये बुढ़िया इतनी खुश क्यों है, सुखी क्यों है, इसके पास कुछ नहीं फिर भी सुखी क्यों है, और मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं दुखी हूं, ऐसा क्यों। बोले इसका मोह भंग कराना होगा भगवान से। एक दिन गया बाजार, बिग बाजार में जाकर, सेल होता है उस दिन, सारा सामान बहुत सारा गुनी भर भर के ले आया। शुद्ध घी, बहुत ही स्वादिष्ट अलग अलग व्यंजन लाकर उस माता के दरवाजे के बाहर रख दिया और घर को टप टप बजाकर बाहर चला गया और एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। वृद्ध महिला थी, हम आलस्य के मारे धीरे धीरे उठते हैं, उनके अंदर सामर्थ्य इतना ही था इसलिए आराम से उठ रही थी। साधना में से बाहर आकर देखा तो सामने इतना सारा सामान रखा हुआ था, इतना सारा राशन रखा हुआ था। उस वृद्ध महिला के हाथ एकाएक ऊपर गए, बोले हे भगवान तुम कितने कृपालु हो, इतना मांगे इतना सारा धन भेज दिया, इतना सारा अनाज भेज दिया। इतने में वो नास्तिक व्यक्ति पीछे से टपक गया, बोले कि अरे कौन से भगवान, कौन से कृष्ण, ये तो मैं गया था बाजार और मैं अपने धन से लेके आया हूं, कोई तुम्हारा भगवान वगैरह नहीं गया। अगर आप और हम होते तो हमारी आस्था डगमगा जाती। विशेष रूप से मैं अपनी बात कह रहा हूं, आप सब तो महान हैं, तुरंत हम कह देते कि मेरे लिए तो तुम ही भगवान हो। और ये कहने सुनने की बात नहीं है, हम कई बार आचरण में करते हुए देखते हैं। कोई डॉक्टर थोड़ी सी सहायता कर देता है, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। छोटी छोटी परिस्थिति में हमारी भगवान की परिभाषा बदलती रहती है। परंतु धन्य है वो वृद्ध महिला जो दोनों हाथ ऊपर उठाकर कहती है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, तुम कितने महान हो,
तुमने बिना मांगे न सिर्फ राशन भेजा बल्कि उसका बिल भी नास्तिक व्यक्ति से भरवाया। उनकी भगवान की कृपा को देखने का नजरिया तो देखिए। हमें जीवन में थोड़ी सी समस्या आती है तो हम भगवान श्री कृष्ण को छोड़ के भोलेनाथ के पास, भोलेनाथ को छोड़ के किसी और देवी देवताओं के पास दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं, भटकते रहते हैं। इस भोपा जी को छोड़ के उस भोपा जी के पास, गोगा जी को छोड़ के खेतला जी के पास, खेतला जी को छोड़ के मामा जी के पास, अलग अलग भटकते रहते हैं। और जब कुछ समाधान नहीं होता जीवन में, सोचते हैं भगवान भी झूठे और उनकी भक्ति भी झूठी। कोई दूसरा कहता है वहां जाइए, वहां अच्छा होगा, तो वहां चल देते हैं। तीसरा कहता वहां जाइए, वहां चल देते हैं। और भगवानों को तो हमारी सेवा में लगा देते हैं। कोई जीवन में कष्ट आता है, समस्या आते, तुरंत कहते हैं, कोई व्यक्ति हमें कष्ट देता है तो हे भगवान तुम देखना इसको, इसने मेरे जीवन में बुरा किया है, तुम पहुंचना उसको। और कई बार तो ऐसा कहते हुए सुनते हैं, अगर तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है तो इसके जीवन में पूरा का पूरा सर्वनाश करके दिखाओ, तब मैं मानूंगा कि तुम्हारे अंदर सामर्थ्य है। अगर तुम्हारी अच्छे से पूजा होती है, तुम्हारे अंदर कुछ बल है, सामर्थ्य है, तो इसका सर्वनाश करो, तब मैं मानूंगा कि हाँ तुम्हारे अंदर कुछ है। क्या भगवान हमारी सेवा के लिए है? भगवान सेवा स्वीकार करने वाले हैं, हम सेवक हैं। और हम ये न के न प्रकारे न भगवान को ही सेवा में लगा देते हैं। यहां पर उस वृद्ध महिला ने भगवान पर अपनी आस्था को नहीं खोया और उनकी श्रद्धा से, उनकी आस्था से बहुत ही प्रभावित होकर भगवान को धन्यवाद दिया। उसी पाती माता देवकी और वसुदेव जी ने भी भगवान को धन्यवाद दिया, भगवान की कृपा को स्वीकार किया। जिन जिन भक्तों के जीवन में समस्या आई है, संकट आए हैं, कष्ट आए हैं, और उस परिस्थिति में भी वो विचलित नहीं हुए, वो भगवान की कृपा के पात्र बने हैं। चाहे वो पांडव हो, चाहे वो प्रहलाद महाराज हो, चाहे वो ध्रुव महाराज हो, चाहे वो तुकाराम महाराज हो, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो शिला प्रभुपाद हो, और कोई दृष्टांत। ऐसे कौन कौन से भक्त हैं जिन्होंने जीवन में समस्या आने के बाद भी अपने लक्ष्य से अडिग रहे, विचलित नहीं हुए। आप कहेंगे मैं हूं ना, बारिश हो रही थी फिर भी आया ना मंदिर, आज तो नहीं थी बारिश, इतनी समस्या थी, स्कूल का जाना था बच्चों का, फिर भी गए ना वृंदावन। भगवान पर उपकार तो करके आए, और क्या भगवान भी क्या याद रखेंगे। मेरा भक्त आया था, रूम का शायद कोई अच्छा रूम नहीं भी मिला होगा, फिर भी हमने एडजस्ट किया ना, कोई शिकायत तो नहीं करी ना। ये उपकार नहीं है। जीवन में जब समस्या आती है उस समय हमारा क्या व्यवहार रहता है वो भगवान को आकर्षित करता है। हम क्या पहनते हैं या क्या भगवान को अर्पण करते हैं, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जो विपरीत परिस्थिति में भगवान की कृपा को अनुभव करे, सोने को जितना तपाया जाता है उतनी उसकी निखार बढ़ती है ना। तो आप सोना बनना चाहते हैं, या लोहे को जितना तपाते हैं उसको तोड़ने में आसानी होती है। सोने को तपाने से शुद्धता आती है, तो हमें सोना बनना है तो तपना होगा। ऐसा नहीं कि आज जाकर सब गैस के ऊपर बैठ जाएं। तपने का अर्थ है साधना में, तपस्या में, भक्ति में। और वो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा अगम अपैनो अनित्यः तान तितिक्षु भारतः। जीवन में जैसे सर्दी, बारिश और गर्मी की ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, वैसे जीवन में सुख आएंगे, दुख आएंगे, और सभी समय परिवर्तित होता रहेगा। उस समय जो धीर बना रहता है, उनको सहन करता है, वही महापुरुष बनता है। छोटी छोटी बातों को लेकर शिकायत करने से नहीं। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, सुनौती भी उतनी महान होगी। और भगवान भी योग्यता देख के ही सामने सुनौती रखते हैं। प्रथम क्लास के बालक है, उसको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? कोई 12वीं क्लास का थोड़ी प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ABCD पूछा जाएगा, या उससे भी निम्न कोई फ्रूट को देख के उसको बताना ये कौन सा फ्रूट है। तो प्रथम क्लास के बाद बालक को प्रथम क्लास का प्रश्न पत्र दिया जाएगा, 12वीं के बालक को 12वीं का प्रश्न पत्र दिया जाएगा, IAS की एग्जाम दे रहा है उसको उसका प्रश्न दिया जाएगा। तो हम किस स्तर पर हैं, उसी परिस्थिति के समस्याएं हमारे जीवन में भी आएगी। उस परिस्थिति में हम उनका सामना कैसे करते हैं, यह निर्भर करता है कि भगवान की दी गई चुनौतियों को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं।
श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में चुनौतियां कम नहीं थी, समस्याएं कम नहीं थी। जलदूत में बैठकर पाश्चात्य जगत को गए और रास्ते में 2 बार हार्ट अटैक भी आया। प्रभुपाद जी ने यह नहीं कहा कि अरे प्रभु आपकी तो प्रचार के लिए निकला हूं और आप ही ऐसा समस्या दे रहे हैं, नहीं करना मुझे प्रचार, मैं तो वृंदावन चलता हूं वापस। तो फिर आज और आप और हम सब यहाँ नहीं होते। प्रभुपाद जी अपने डायरी में बहुत ही सुंदर प्रार्थना लिखते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ। आश्लेष्य वा पाद्रताम पिनष्टु माम अदर्शनान मरमहताम करोतु वा यदा तदा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथ तुस एव नापरः। महाप्रभु कहते कि हे प्रभु, मैं आपके हाथों की कठपुतली हूँ, आप एकमात्र मेरे आराध्य हैं, एकमात्र मेरे प्राणनाथ हैं। आप चाहे तो मेरा गाढ़ आलिंगन कीजिए, आप चाहे तो मुझे ठुकरा दीजिए, परंतु मैं आपको कभी नहीं छोड़ने वाला। मैं निश्चल भाव से आपकी सेवा में लगा रहूँगा। और प्रभुपाद जी उसी भाव से सेवा में लगे रहे। तो यहाँ पर जब वसुदेव जी, हम पुनः कथा पे आते हैं, वसुदेव जी और देवकी जी का भक्ति श्रद्धा बढ़ता गया, भगवान का सिंहासन डोलने लगा। भागवतम जी में वर्णन आता है कि भगवान के आने का क्रम कैसा। भगवान श्री कृष्ण अपने धाम से उतरे हैं, अपने धाम से नीचे उतर रहे हैं। सर्वप्रथम भगवान माता देवकी और वसुदेव जी के समक्ष चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट होते हैं और वहां से वसुदेव जी के मन में प्रवेश करते हैं। वसुदेव जी के मन से उनके हृदय में, फिर माता देवकी के मन में, फिर माता देवकी के हृदय में, फिर उनके गर्भ में प्रवेश करते हैं। कई लोग कहते हैं ना, भगवान जो माता के गर्भ से जन्म लिया वो भगवान कैसे हो सकते हैं। शास्त्र वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण हो, प्रभु श्री रामचंद्र हो, पिता और माता के संसर्ग से उत्पन्न नहीं हुए, वो दिव्यता के साथ लीला करने के उद्देश्य से प्रकट हुए हैं। भले वो प्रभु श्री रामचंद्र हो, पहले चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके प्रकट हुए, फिर माता पिता के निवेदन करने पर कि अरे प्रभु, आप इस रूप में रहेंगे तो हम आदान प्रदान कैसे करेंगे, कैसे सेवा करेंगे आपकी। तो माता पिता के निवेदन पर उन्होंने पुनः अपने रूप को परिवर्तित किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में प्रवेश किए, एकाएक उनका सौंदर्य बढ़ गया। शास्त्र ऐसा कहते हैं कि जब माताओं के गर्भ में बालक का प्राकट्य होता है तो उनका सौंदर्य स्वतः बढ़ जाता है, कोई कॉस्मेटिक लगाने की जरूरत नहीं होती। उनका तेज और विशेष रूप से दिव्य बालक होना, विशेष रूप से उनके अंदर भगवान का कोई अंश या भगवान या उनके महान भक्त हो तो उनका सौंदर्य और भी अधिक होता है। तो भगवान जब माता देवकी के गर्भ में प्रवेश करते हैं तो उनका सौंदर्य बहुत बढ़ जाता है और उसके सौंदर्य को देखकर देवकी के शरीर से जो प्रकाश पुंज उत्पन्न हो रहा था उसको देखकर कंस भी भयभीत हो गया। बोले निश्चित रूप से अभी श्री कृष्ण आने वाले हैं। और माता देवकी के सौंदर्य को देखकर कंस के दिन और रात की नींद है वो समाप्त हो गई। कुछ खाने जाए तो उसमें भगवान दिखे, सोने जाए तो उसको स्वप्न में भगवान दिखे, हर जगह हर परिस्थिति में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे थे। न तो कुछ खा पा रहा था, न कुछ सो पा रहा था, वो इतना उपवास कर रहा था भगवान के प्राकट्य होने के लिए। एक दृष्टि से देखा जाए तो कंस ने भी उपवास किए भगवान के जन्माष्टमी के समय, परंतु ये विपरीत भक्ति है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं कि जो जिस भाव से मेरे साथ आदान प्रदान करता है मैं उसी के साथ उसी रूप में व्यवहार करता हूं। जब जन्माष्टमी का समय आया तो कंस का खाना पीना बंद हो गया। जितना भक्त स्मरण नहीं करते उसे अधिक कंस है वो स्मरण कर रहा था। यहाँ पर आचार्यगण कहते हैं कि प्रश्न उठ सकता है कि फिर कंस को भगवान ने क्यों मारा। अगर भगवान की भक्ति तो कर रहा था, हम भी उपवास करते हैं, निर्जल उपवास करते हैं जन्माष्टमी को, फिर जाते हैं मूवी देखने, वहाँ पर मूवी देखते हुए बाजू वालों कहते हैं आज हमारा उपवास है, आज तो निर्जल है, तुम्हें पता है तुम लोग क्या उपवास करते हो, हम तो आज जल भी नहीं पिए। फिर जाते हैं कहीं चौपाटी पे घूमने के लिए, लोगों को दिखाते हुए आज इतने, और जानबूझ के मुंह उतारते हैं आज मुंडी क्यों उतरा हुआ, आज उपवास है हमारा, वो हंसकर कहते हैं आज हमारा निर्जल उपवास है। और कई लोग तो निर्जला एकादशी को पूछते हैं प्रभु जी आपने उपवास किया कि नहीं, हमारा तो निर्जल है और मुझे तो कोई दुख भी नहीं होता है, निर्जल कर लेते हैं हम तो। हाँ आप तो शुद्ध भक्त हैं, कर लेते होंगे, परंतु माला किया कि नहीं,
कृष्ण कथा सुनी कि नहीं, यह महत्वपूर्ण है। उपवास का अर्थ क्या? उप यानी निकट, वास यानी रहना, उपवास निकट रहना भगवान के। इसका अर्थ यह नहीं कि आप जाकर ऊपर गोपीनाथ जी के बाजू में जाकर बैठ जाएं, बोले निकट रहने के लिए कहा गया है। निकट रहने से तात्पर्य है कि भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा भजन किया जाए। ब्रज धाम में जाकर भी अगर हम कल प्रभु जी से बात कर रहे थे, प्रभु जी मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं? आप में से कोई आना चाहता है दंडवत परिक्रमा में? प्रभु जी दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज जी का 21 किलोमीटर शायद आपने चल के किया होगा, उसमें भी बड़ी वेदना हुई होगी, कष्ट हुआ होगा। लेट कर दंडवत परिक्रमा कर रहे हैं। प्रभु जी अनुभव कैसा रहा? तो प्रभु जी बोले मैं बता नहीं सकता, हृदय को गदगद करने वाला है। और उन्होंने एक जो बात कही, बोले आचार्यों के द्वारा कही गई बात के अनुसार मैं नाम जप करते हुए मन में ये भाव नहीं कि अभी थोड़ा आगे जाने के बाद कुछ काकड़ी मसाला आएगा उसको खाऊंगा, थोड़ी आगे जाने के बाद टमाटर मसाला आएगा उसको खाऊंगा, या आगे जाकर समोसा पाव आएगा उसको खाऊंगा। नहीं, मन में हरि नाम चल रहा है, कृष्ण रम रहे हैं। और जब श्री कृष्ण हृदय में रम रहे हो तो पीड़ा कैसी? बोले वो एक एक प्रणाम, जहां अनेक संतों ने चलकर परिक्रमा करी है, शरण संतों के महात्माओं के शरण कमलों की रज जहां पर पड़ी है, उस रज में इतनी शक्ति है, उस रज में इतना सामर्थ्य है कि मेरे शरीर में शक्ति मिल रही है। जैसे जैसे मैं प्रणाम करता जाता हूं शक्ति का संसार होता जा रहा है। वैष्णव संप्रदाय के एक महान आचार्य ने कहा, अगर कोई कहता है कि मैं साधना के बल पर भगवान को प्राप्त करूंगा तो उसको प्रणाम है। अगर कोई कहता है मैं तपस्या के बल पर भगवान को प्रणाम करूंगा तो उसको भी प्रणाम है। मैं तो मेरे गुरु महाराज के शरणों की रज को सर पर धारण करके भगवान को प्राप्ति करने की आशा लेकर बैठा हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो सामर्थ्य नहीं, वो शक्ति नहीं कि मैं अपने सामर्थ्य से भगवान को रिझा पाऊं, परंतु मेरे गुरु महाराज के शरणों की रज में वो सामर्थ्य है जो मेरे जब मस्तिष्क पर लगती है ना तो भगवान को वो बहुत ही शोभायमान लगती है और भगवान दौड़े चले आते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुंदर वेशभूषा धारण करके नहीं रिझाते हैं, सुंदर हमारा शरीर देखकर नहीं रिझाते हैं। अरे उन भगवान की सेवा के लिए ब्रह्मा जी कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र शतसम्र सेव्यमानम, हजारों लक्ष्मी रूपी गोपियां सेवा करने के लिए हमेशा लाइन में खड़ी रहती है। क्या उन भगवान को हमारे सौंदर्य की जरूरत है? भगवान एकमात्र आकर्षित होते तो भक्तों की भक्ति को देखकर। अब देखिए ना, भगवान ने लीला कहां करी? ब्रज में करी। ब्रजवासियों के शुद्ध भाव के प्रति आकर्षित थे। आजकल लोग भजन भी गाते हैं ना तो गोपियां तो आनी जानी है, राधा मन की रानी है, कहते हैं ना। हमें भजन भी वैष्णव आचार्यों द्वारा गाए हुए गाने चाहिए। ये भजन में हमें पता नहीं परंतु हम अपराध कर रहे होते हैं। ऐसे कई भजन जिसमें गोपियों को, आप कह रहे गोपियां आनी जानी, क्या वो कोई इस जगत की लड़की है जो आनी जानी है? क्या मतलब, इसका औचित्य क्या है? अरे वो भगवान की शुद्ध सेविका है, शुद्ध भक्त हैं, हमेशा भगवान के लिए तड़पती थी, भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए आतुर रहती थी। एक बार जब प्रभु जी ने मुझे कहा था कि जो भी भजन है वैष्णव आचार्य द्वारा गाए हुए भजन ही गाने चाहिए, तब मुझे आज अनुभव हुआ कि ऐसा क्यों कह रहे थे। क्योंकि वैष्णव आचार्य भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना भाव में भजन गाते हैं। लोगों के कानों को अच्छा लगे वैसे नहीं, जो उसके म्यूजिक में फिट बैठे वैसे नहीं, जो उनके ताल में फिट बैठे वैसे नहीं। हमें समझना चाहिए कि प्रार्थना भी कर रहे तो उसके पीछे उद्देश्य क्या है। इस जगत में अनेक मंत्र हैं, अनेक प्रार्थनाएं हैं, अनेक गीत हैं, उसमें त्रुटि हो सकती है। इसके लिए तो महाप्रभु ने कलयुग के जीवों की मति को जानकर एक ही मंत्र दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस महामंत्र में उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा जपो या सीधा जपो। जैसे एक खेत में कोई किसान देख देख कर बीज डालता है, अनाज बोता है, ऐसा नहीं इसको अनाज का दाना इसको ऐसा सीधा रखते हैं, एक एक डालता है क्या? वैसे ऐसे ही फेंकता है, बोले उल्टा पड़े या सीधा, परंतु उसका बीज तो अंकुरित सीधा ही होता है ना। उसी प्रकार नाम जप में कोई त्रुटि नहीं हो सकती। किसी भी प्रकार से जपा जाए, भगवान कहते जप तो रहा है, उसके मुखमंडल पर मेरा नाम तो आ रहा है। तो कलयुग में अगर आप कोई मंत्र या कोई भजन गाना चाहते तो एक ही है वो महामंत्र। अलग अलग ट्यून में, अलग अलग राग में, अलग अलग तरीके से गाया जा सकता है और वो भगवान को आकर्षित करने वाला है।
धीरे धीरे माता देवकी और वसुदेव जी, अभी समय का अभाव है तो हम और लंबा नहीं खींचेंगे, पर 10-15 मिनट और लेके हम कथा को भगवान का प्राकट्य करवाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया, आखिर वो घड़ी आ गई जब अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित होने वाले थे। तब शुभ अवसर पर ब्रह्मा जी, शिव जी सहित सारे देवता भगवान की स्तुति करने आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण माता देवकी के गर्भ में आते हैं तो ब्रह्मा जी, शिव जी सब उनकी स्तुति करने के लिए आते हैं। भागवत जी में वर्णन है, अगर इस जगत का कोई व्यक्ति कहता है हमारे बाबा जी, हमारे गुरु जी भगवान है, तो उनसे कहिए जब उनका जन्म हो रहा था क्या कोई गधा भी रेंकने के लिए आया था क्या? भगवान की स्तुति करने के लिए देवता तक आते हैं। वो अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है। कंस के अत्याचारों से आहत होकर जिन नदियों ने बहना बंद कर दिया था, वृक्षों ने फल देना बंद कर दिया था, पहाड़ों ने खनिज देना बंद कर दिया था, जैसे ही अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का इस धराधाम पर अवतरण होने वाला है, जब ऐसा समाचार मिला तब नदियां कल कल कर बहने लगी, पेड़ पौधे फूल और फलों से लबालब हो गए, जलाशय जल से लबालब हो गए, पक्षी झूम झूम कर नाचने लगे, देवता आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे, मेघ रिम झिम बरसने लगे, देवता गंधर्व किन्नर सब प्रसन्न होकर नाचने लगे, ब्राह्मणों के यज्ञ की बुझी हुई अग्नि पुनः प्रज्वलित होने लगी, मंद मंद सुगंधित हवा बहने लगी, साधु संतों के हृदय में हर्ष हुआ, दुष्टों के मन में शोक उत्पन्न हुआ, स्वर्ग में दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी। रात के 7 मुहूर्त बीत गए, 8वां मुहूर्त प्रारंभ हुआ। भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, योग वृष्ण लगन, बुधवार का दिन, ठीक रात को 12 बजे। जिस प्रकार पहाड़ों के पीछे से सूर्य दीप्यमान उत्पन्न होता है, जिस प्रकार अंधेरी रात्रि में पूर्ण चंद्रमा प्रकट होता है, जिस प्रकार वनराज केसरी प्रकट होता है, उसी प्रकार कंस के कारागार में माता देवकी के गर्भ से अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। नंद गैर आनंद भयो, नंद गैर आनंद भयो, आनंद उमंग भयो, आनंद उमंग भयो, नंद गैर आनंद भयो। हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की। अभी यहाँ पर कंस के कारागार में तो भगवान का प्राकट्य हुआ, हमारे हृदय रूपी आंगन में भगवान का प्राकट्य कैसे करवाएं? कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? क्योंकि कंस ने अत्याचार किए थे, अनेक प्रकार के अनर्थ रूपी राक्षस थे वहां पर। पूतना, कंस, धेनुकासुर, प्रलंबासुर, सक्टासुर, तृणाव्रत, केसी, कितने राक्षस थे। और वो राक्षस क्या करते थे? ब्रजवासियों को सताते थे। भगवान श्री कृष्ण का जैसे ही प्राकट्य हुआ, सारे के सारे राक्षसी प्रवृत्तियों का सर्वनाश कर दिया। एक एक करके पूतना से शुरुआत करके सारे राक्षसियों को वध कर दिया। हमारे हृदय में भी अनेक प्रकार के अनर्थ रूपी राक्षस हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सारे के सारे अनर्थ हमें तिनका तिनका जलाते हैं और हमारे एक एक शब्द से सामने वाले व्यक्ति को घायल करते हैं। एक ताना फेंका नहीं कि सामने वाला व्यक्ति जल उठता है, तिलमिला उठता है, अंदर तक झकझोर कर रख देते हैं उसको। जीवन में घटी किसी एक घटना को उसके समक्ष जैसे ही फेंका ना एक तीर को, वो व्यक्ति डगमगा जाता है, हिल जाता है। पूरा दिन वो उसका मस्तिष्क ठिकाने पर नहीं रहता है। बोले उसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, भरी सभा में ऐसा कैसे कह दिया। और इस ताना मारने रूपी प्रवृत्ति है ना, दूसरों से ईर्ष्या करने रूपी प्रवृत्ति है, अन्यों से द्वेष करने रूपी प्रवृत्ति है ना, उसको नष्ट करने के लिए अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान का मन में प्राकट्य करवाना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार सूर्य उदय होता है तो अंधकार स्वतः छट जाता है, नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जैसे भगवान का प्राकट्य होगा हमारे हृदय में, हमारे हृदय की अनेक प्रकार के अनर्थ हैं वो स्वतः नष्ट हो जाएंगे। भक्तों, अलग से कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, अच्छा बनो, अच्छे प्रयास करो, अच्छे प्रकार से हमारे अंदर से लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, परंतु खुद क्या कर रहा है पर्दे के पीछे?
जब तक एक भक्त भक्ति का आचरण नहीं करेगा परिवर्तन नहीं आएगा। इतिहास उठाकर देख लो, अच्छी अच्छी बातें करने वाले कभी अच्छा स्वभाव नहीं होता, अच्छा आचरण नहीं करते, परंतु जिसके अंदर भक्ति रमी हुई है ना, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को देख कर भी दया आती है उनके अंदर। एक बार प्रभुपाद जी प्रसाद ले रहे थे, बाजू में एक मच्छर बैठा हुआ था। हम सोच भी नहीं सकते, प्रभुपाद जी भक्तों से कहते देखो ना मच्छर कितना कमजोर हो गया, इसको कुछ खिलाते क्यों नहीं। अब विचार, कभी मच्छर को देख के ऐसा भाव आया आपके अंदर? देखा नहीं कि तुरंत ठिकाने लगा दिया। प्रभुपाद जी की इतनी करुणा देखिए। एक बार रास्ते से होकर जा रहे थे, बर्फ पड़ा हुआ था, तो अपनी छड़ी से बर्फ को तोड़ने लगे। भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी ये क्या है? बोले इनका मूल स्वभाव पानी है, परंतु ये अपने स्वभाव से विपरीत हो गए, इनको मूल स्वभाव में ला रहा हूं, उनको पिघला रहा हूं। हम सबका मूल स्वभाव क्या है? सेवक। हम सेवा भाव में, परंतु हम तो स्वामी बन के बैठे हैं, अहंकार में जी रहे हैं। हम इतने घर के मालिक, इतनी गाड़ियों के मालिक। अरे तुम्हारा स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप हो नित्य कृष्णदास, कृष्ण का सेवक बनना, ये हमारा स्वभाव है। प्रभुपाद जी एक एक आचरण से अपने भक्तों को सिद्धांत सिखा रहे थे कि हम जीवन में है क्या और बनना क्या है। भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी कितने बर्फ को तोड़ोगे? या तो अनगिनत मात्रा में। बोले मेरे प्रयास से जितना हो सके उतना तो करूं। तो हम अपनी शक्ति से जितना कर पाए उतना तो प्रयास कीजिए। हर एक व्यक्ति अपनी शक्ति लगाएगा तो निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आएगा। इस जगत में, संपूर्ण जगत में जो भी शक्ति है ना, भगवान की है। प्रभुपाद जी एक बार जा रहे थे, रास्ते में जाकर अपने भक्तों से कहा प्रभुपाद जी वो आपको नहीं दिख। प्रभुपाद जी ने कहा कि वो आपको दिख नहीं रहा है। भक्तों ने सोचा प्रभुपाद जी को यहाँ पर कृष्ण लीला दिख रही होगी, राधा रानी झूला खा रही है, कृष्ण झूला दे रहे हैं, गोपियाँ गीत गा रही हैं। प्रभुपाद जी नहीं, हमको तो नहीं दिख रहा है। बोले नालायकों, जाकर वो नल से पानी बह रहा था उसको बंद किया। बोले पानी बह रहा है तुमको नहीं दिखता है? ये कृष्ण की संपत्ति है, इसको व्यर्थ नहीं करना है। एक एक जीवन में जो भी देखे ना, वहाँ पर दुरुपयोग करने से बचना है। और हमारी शक्ति से, हमारे सामर्थ्य से जितना भगवत सेवा में जीवों की सहायता कर पाए ना, उसको करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे ही कंस के कारागार में भगवान का प्राकट्य हुआ, जन्म लेते ही ऑर्डर चालू। बोले नंद बाबा, अरे वसुदेव जी पिताश्री चलो अभी। बोले कहाँ चले? बोले चलो मुझे गोकुल ले चलो। बोले दिखता नहीं, सामने 16 दरवाजों पे लॉक लगे हुए हैं, इतने सारे द्वारपाल बैठे हैं, कैसे जाएंगे आगे? बोले अरे प्रभु धारण तो करो, मुझे जीवन में स्वीकार तो करो, ये समस्या सटती जाएगी एक एक करके। जैसे ही श्री कृष्ण को वसुदेव जी ने अपने सर पर टोकरी में धारण किया, एक एक करके 16 के 16 दरवाजा खुल गए। ये 16 दरवाजे कौन हैं? हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 पंच तत्व हैं, 15 और 1 है मन। ये जो 16 तत्वों के अंदर जो हमारा मन, हमारा शरीर में जो आत्मा है ना, जो जकड़ा हुआ है, कंस के कारागार में ये जकड़ा हुआ है, उसको अगर मुक्त करना है, गोकुल की ओर आगे बढ़ाना है, तो श्री कृष्ण को जीवन में धारण करना होगा। जैसे ही वसुदेव जी ने जीवन में श्री कृष्ण को धारण किया, एक एक करके बेड़ियां सब खुलती गई और वसुदेव जी पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर गोकुल की ओर आगे बढ़ने लगे। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, अगर जीवन में समस्याओं को से मुक्त होना चाहते हैं, चिंताओं से मुक्त होना चाहते हैं, तो जगत का कोई समाधान नहीं जो आपको इस समस्या से मुक्त कर सके। घर घर की कहानियां देख लो, सास बहू का प्रोग्राम देख लो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लो, उसमें देखकर मात्र और मात्र आपके अंदर दूसरों के प्रति हीन भावनाएं आएगी, द्वेष ही आएगा, ईर्ष्या ही आएगी, दूसरों को गिराने का भाव ही आएगा। और हम शब्द रूपी बाणों से जितना प्रहार करते हैं ना, और कोई व्यक्ति को घायल नहीं करता जितना हमारे शब्द घायल करते हैं। रामायण का प्रसंग भक्तों आप देखिए, लक्ष्मण जी अजय थे, विपक्ष के किसी भी योद्धा का बाण उनको स्पर्श तक नहीं कर पाया था, परंतु जब माता सीता के शब्द रूपी बाण उनके ऊपर छोड़े गए ना, तब लक्ष्मण भी घायल हो गए और अपनी भाभी के शब्दों को जीवन में स्वीकार करके राम जी की सहायता करने के लिए जाते हैं। और बाद में क्या घटा आप सब जानते हैं। हमें जीवन में जो बोल रहे हैं उसको तोल तोल कर बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य भले बोल रहे परंतु सत्य को तोल तोल कर बोलना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कई बार हम इतने रूढ़ हो जाते हैं, इतना स्पष्ट हो जाते हैं कि सामने वाले को सत्य तो बोल रहे परंतु प्रिय ढंग से नहीं बोल रहे हैं। एक बार एक व्यक्ति
किसी का वो बीमा कराने के लिए जाते हैं, जीवन बीमा। तो वहाँ पर जाकर जब पता किया कि जिसका बीमा कर रहे हैं ना, तो उनको शरीर पे कुछ निशानी है, उसको दिखाना होता है। तो उनको पता था कि उसके एजेंट जो उनका क्लाइंट है उसके एक आंख में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने फ़ोन किया, बोले भाई साहब आपकी कौन सी आंख काणी है? क्या कहा? आपकी कौन सी आंख काणी है? तो उसने 4 गालियाँ दी, बोले मुझे नहीं करवाना बीमा भी। हालांकि उसने सत्य पूछा, परंतु पूछा कैसे? बोले तुम्हारी कौन सी आंख काणी है। ऐसा पूछता है कि भाई साहब तुम्हारी कौन सी आंख में प्रॉब्लम है, तो शायद वो बता देता कि लेफ्ट या राइट में। मैं आपको जो बताना चाहता हूं, सत्य बोल रहे हैं, परंतु कैसा प्रिय ढंग से बोल रहे हैं क्या। आप देखिए ना, भगवान श्री कृष्ण जो भी शब्द बोल रहे थे, भले वो दाऊ जी बलराम जी के संदर्भ में हो, जब बोलते थे ना तोल तोल कर बोलते थे, प्यार से बोलते थे कि उनके बड़े भाई बलराम जी बड़े होकर भी उनकी बात मानने के लिए राजी हो जाते थे और हमेशा अन्यों के द्वारा ही कार्य करवाते थे। श्री कृष्ण हमेशा हंसते रहते थे। विरोधी कहते थे तो कौन सी मिट्टी का बना है, इतने जीवन में कष्ट आए। आप सोचते हैं जीवन में कष्ट आए, कृष्ण के जीवन में कष्ट कम आए क्या? अरे उसका जन्म ही जेल में हुआ, जेल से निकले तो वहां जाकर छोटे से बालक को पूतना मारने के लिए आते हैं, फिर तृणावर्त है, सक्टासुर है, अनेक प्रकार के राक्षस मारने के लिए आए। जब कर्ण एक बार श्री कृष्ण से कहता है कि मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों आए, तो बोले मेरे जीवन में कम आए क्या? मैंने कभी शिकायत करी? मैं तो हमेशा हंसता रहता हूं, तुम हमेशा मुंह फुलाए बैठे रहते हो। हम हंसते हैं ना तो हमारे विरोधी भी चिंता में पड़ जाते, बोली जीवन में कौन सी शक्ति है जो इसको हंसा रही है, कौन सा सामर्थ्य है जो उसको हंसा रहा है। इसके लिए दूसरों के सामने जाकर दुखड़े रोने से समस्या का समाधान तो नहीं होगा, परंतु अन्यों के हास्य के पात्र बनेंगे। इसके लिए जो भी समस्या है भगवान के सामने जाकर कहें, प्रार्थना करें और अपने जीवन को भक्ति में बनाएं। निश्चित रूप से जीवन में सुख ही सुख होगा। भगवान ने भगवत गीता में कहीं नहीं कहा कि आप भक्ति कीजिए आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। भगवान ने कहा उन दुखों को सामना करने का सामर्थ्य मिलेगा, साहस मिलेगा, सही और गलत में भेद करने का हमें ज्ञान मिलेगा। अभी कल परसों एक वीडियो देख रहा था, इसमें एक पाकिस्तान का व्यक्ति है, वो कह रहा है कि मुस्लिम है, कहता है मैंने भगवत गीता को जब पढ़ा ना तो बोले मुझे स्पष्ट हो। कितने लोगों ने वो वीडियो देखा है? नहीं देखा तो आप देखिए, वो व्यक्ति भगवत गीता के प्रति श्रद्धा कितनी है उसकी। मैंने प्रभु जी को जब वो वीडियो भेजा तो प्रभु जी बोल रहे कि निश्चित रूप से इन्होंने श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखी गई भगवत गीता एज इट इज पढ़ी होगी, क्योंकि उस व्यक्ति ने शुरुआत में ही कहा कि गीता का बहुत ही स्पष्ट और सरल भाषा में जो व्याख्या की गई वो मैंने पढ़ा। और पाकिस्तान में अगर दी गई है तो इस्कॉन द्वारा ही दी गई होगी, क्योंकि वहाँ पर गीता गोरखपुर से तो वो खरीदेगा नहीं, वहाँ पर शायद होगी भी नहीं। हालांकि गीता गोरखपुर और भगवत गीता एज इट इज में श्लोक सेम है, सारा का सारा भावार्थ सेम। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य जो लिखा है ना, उसका जो अर्थ समझाया है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उस वीडियो को देखिए, आपकी भगवत गीता के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। हम बोलते हैं हिंदू है, सनातनी है, जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं, परंतु क्या कभी भगवत गीता को पढ़ते हैं? एज इट इज रख देते हैं, जैसा आया वैसा ही रखा है, एज इट इज भगवत गीता एज इट इज। हमारे दादाजी ने हमारे पिताजी को दिया, हमारे पिताजी ने हमको दिया, और वो लाल कपड़े में बांधकर ऐसी एक ऐसी रखी हुई है। हम रोज अगरबत्ती करते हैं। अरे नालायक, उसको खोल, पढ़ तो सही, उसमें लिखा क्या है, कृष्ण कहना क्या चाहते हैं। हम भी कृष्ण को मानते हैं, अरे मानना नहीं, उनके आदेश का पालन करना है। कोर्ट में जाकर उसी भगवत गीता के ऊपर हाथ रखकर कसम खिलाई जाती है कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा। अरे नालायक को, उसको स्कूल में पढ़ाया होता तो वो उस जुर्म तक पहुंचता ही नहीं। परंतु हम दूसरों को सुधारने से पहले अपने से शुरुआत तो करें। दूसरों को ज्ञान देने के बाद ये वीडियो क्लिप दूसरों को भेजने के बजाय स्वयं तो पढ़ना शुरू करें। जैसे ही हम सुनते हैं ना, दूसरों को सुनाने में बड़ा मजा आता है। तुम ही नालायक है, मैं तो सब सुधरा हुआ। शुरुआत हमसे करना। प्रभुपाद जी ने इसके लिए कहा जो भी नियम है ना अपने लिए हैं। गुरु और पिता, ये दो व्यक्ति है जो अपने पुत्र को या अपने ऊपर आश्रित जन को शिक्षा दे सकते हैं या सुधार सकते हैं। दूसरे किसी व्यक्ति को टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। तुमने कैसा क्या किया है, वैसा किया है, हमें अपने जीवन में उतार कर अपने अंदर आचरण करना है। यह महत्वपूर्ण है। आज यहाँ से यही संदेश, यही शिक्षा लेकर जाना है कि हम अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन में धारण करें और अपने जीवन को भक्ति में बनाएं और स्वयं के आचरण द्वारा प्रचार करें। प्रचार सब वाणी से होता है, आचरण से होता है। तो हमें आचरण से प्रचार करना है। हमको देखकर लोग देखने चाहिए कि इसको देखकर मैं भी भक्त बनूं, इसको देखकर, इसके स्वभाव को देखकर। नहीं तो कई लोग कहें ये भक्त होकर ऐसा आचरण कर रहे हैं,
इससे अच्छा तो तिलक मिटाकर जाइए बाहर, अगर आपको गलत कार्य करने हैं तो। वैष्णव सदाचार में स्पष्ट लिखा है, जब तक आप आचरण नहीं करते बाहर जाकर भक्ति का दिखावा मत कीजिए, आप आचरण में उतारिए, नहीं तो हमारे आचरण को देखकर कई लोग विचलित हो सकते हैं, और विचलित होने में एक भी व्यक्ति के लिए हम कारण बने तो श्री कृष्ण हमसे कभी प्रसन्न नहीं होंगे। एक साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, श्री कृष्ण और गुरु का कहीं अपयश न आए, श्री कृष्ण और गुरु का अपमान न हो, ये किसका शिष्य है, ये किसका भक्त है, ऐसा लांछन हम पर नहीं लगना चाहिए। ऐसी प्रशंसा होनी चाहिए कि धन्य है इसके गुरु, धन्य है इसके माता पिता। उनके माता पिता के चरणों में चरणों में सर रखने का स्वाभाविक होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कहना चाहिए कि ऐसे नालायक बालक को जन्म क्यों दिया, इससे अच्छा तो तुम पुत्र को जन्म ही ना देती, या किसी पत्थर को जन्म दिया होता जो कपड़े धोने में तो काम आता कम से कम। हमें भक्त बनना है हर ओर से। कथा तो बहुत लंबी है परंतु समय का अभाव, और हम सब कलयुग के जीव हैं, मति एक जगह रहती नहीं। आप सब पर स्वभाव को देखते हुए और हम सब के समय के मर्यादा में ध्यान में रखते हुए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। हम कलयुग के जीव हैं और निश्चित रूप से त्रुटि हो जाती हैं, और आप सब ब्रजवासी ब्रज में जाकर आए हैं। हम भी भगवान की कृपा से प्रभु जी के निवेदन से ब्रज में जा रहे हैं। आज शाम का टिकट है, तो आप सबसे निवेदन करेंगे कि हमारे लिए प्रार्थना करें कि जो हम बोल रहे हैं अपने आचरण में उतार पाएँ, और जिस भाव से हमने बताया उसका पालन कर पाएँ। वहाँ जाकर हमारी मति श्री कृष्ण में लगी रहे। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं मृत्यु के समय श्री कृष्ण को कि मेरी एक कुंवारी कन्या है, मैं उससे आपका विवाह करवाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण कहते तुम तो सुपेर उत्तम निकले, तुमने विवाह नहीं किया, कन्या कहाँ से आई? तो भीष्म पितामह कहते मेरी मति अभी तक कुंवारी है, मैंने कहीं नहीं लगाई, एकमात्र आप में लगाना चाहता हूँ। उस कुंवारी कन्या को, उस मति को भगवान में लगाना चाहता हूँ। हम अपना शरीर भले मंदिर में रखते परंतु मति अनेक जगह घूमती रहती है, उसका कोई औचित्य नहीं। इसके लिए आपसे प्रार्थना है, कलयुग के जीव हैं, बोलने में अनेक प्रकार की त्रुटि हो जाती हैं, कई बार हम उसको आचरण में उतारने से भी चूक सकते हैं। तो आप सब दयालु हैं, हंस की बाती, जो अच्छी बातें उनको स्वीकार करें, जो त्रुटियां हैं उनको पुनः हमें दे दें, और इस भक्त पर कृपा करते हुए, इस दास पर अनुग्रह करते हुए इसी भाव से प्रार्थना करें और भगवान से निवेदन करें कि हम इस प्रकार सेवा को कर पाएँ और हरि नाम का जप विशेष रूप से ध्यान से कर पाएँ, क्योंकि कलयुग में एक और एकमात्र हरि नाम ये जो हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न है? ठीक है, कृष्ण कथा में प्रश्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि कथा इतनी कृष्ण लीला की जो है। आप सब बहुत ही महान भक्त हैं, अपना सब कीमती समय निकाल कर आए, इसके लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।